मैं आपको चंद उदाहरण देता हूं, आपको बात समझ में आ जाए। अभी क्राइस्ट को समझ लेना कि जिसका ये सब शून्य हो जाता ना, ऊपर के 6 मन और बुद्धि अहंकार, ये 8 चीज जब शून्य होती तो सीधे ब्रह्म का ऑटोमेशन प्रकट होता। उसी को हम आत्मा कहते हैं। बड़े ध्यान से समझना, ब्रह्म का भी एक ऑटोमेशन है। अभी हम चर्चा कर रहे हैं हमारे मन के ऑटोमेशन की, लेकिन ब्रह्म का भी एक ऑटोमेशन है और वो सुपर ऑटोमेशन है। वो तो इससे भी विशाल है। वो सर्वहिताय, सर्व सुखाय, सर्व विकास चल रहा है अरबों वर्षों से, और वो सबको लेके चलना चाहता, सबको लेके चल रहा है। सबको, ऐसा नहीं है हिंदुओं को लेके चल रहा है कि मुसलमान को लेके चल रहा है कि पापियों को लेके चल रहा है या पुण्यात्मा को लेके चल रहा है, ऐसा नहीं है। वो सबको लेके चल रहा है बिना भेद के। कृष्ण गीता में बार बार कहते हैं कि पाप पुण्य, अच्छा बुरा, मान अपमान, लाभ हानि तू काट दे, धर्म अधर्म सब काट दे, ये है ही नहीं। वो सबको लेके चल रहा है, झंझट ही नहीं है। तो जैसे ही मनुष्य इस स्टेज पे आता, बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट, कबीर, हम क्या कहते, बड़े ध्यान से समझना, कि वो अहिंसा में स्थित हो गए। न अपने साथ न दूसरे के साथ कोई प्रयोग नहीं करते, इतना भी नहीं, सीधे वो भेजता, उसका हुक्म सर आंखों पे। ये बड़े प्यार से समझ लेना, अकर्ता हो गया। जिसने ये 6 और 2 8 चीजें मार दी, वो अकर्ता हो गया। और अकर्ता हो गया तो वो क्या करेगा? जो उसका हुक्म आएगा। अभी क्राइस्ट को सूली पे लटकाते तो क्राइस्ट क्या कहते? तेरी मर्जी पूरी हो, मैं कारण नहीं पूछूंगा, मेरे को अथॉरिटी भी नहीं है, क्योंकि अब मैं निमित्त हो गया उस ब्रह्म का जो सबका मालिक है। और वो तो परफेक्ट है, कंप्यूटर, 0 एरर। वो आपसे जो करवाएगा, जब करवाएगा, जितना करवाएगा, परफेक्ट करवाएगा। तो जब तक हम उसके निमित्त नहीं बन जाते, और आप निमित्त बनते हैं, ध्यान रखना। और हिंदी संस्कृति ने पुरानी से पुरानी खोज करी कि दूसरे के साथ प्रयोग करना हो तो आनंद मस्ती उत्सव, क्योंकि उसमें मनुष्य नीचे जाएगा, ये तय है। आनंद मस्ती उत्सव में क्या बिगाड़ दोगे आप? इसलिए पूरी की पूरी चीज, नवरात्रि आए 9 दिन नाचो, है ना? क्यों? क्योंकि वही एक चीज आपको बचा सकती। न सेवा, न दया, न भाव, न सहानुभूति, ये सब मरवा देगी। क्योंकि प्रयोग करेंगे आप। यहां पर प्रयोग क्या करेंगे? हम और आप क्रिकेट खेलते, सबको मजा आ गया, प्रयोग क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। प्रयोग ही नहीं होता। आनंद मस्ती उत्सव में प्रयोग नहीं होता। इसलिए बात बात पे उत्सव बहाना चाहिए। उत्सव उत्सव उत्सव, क्योंकि मनुष्यत नहीं है, ऐश्वर्य है, मौज मस्ती है। आप देखना, क्योंकि वही चीज, वही एक प्रयोग दूसरों के साथ करने लायक है, और वही एक फायदा दूसरों से उठाने लायक है। तीसरा कोई कनेक्शन बेकार। तो क्राइस्ट कहते कि तेरी मर्जी पूरी हो। अभी कृष्ण के जीवन का किस्सा है। कृष्ण की पहली संतान प्रद्युम्न को 10-20 रोज का होगा, और एक राक्षस उठा के ले गया। चलो, अभी कृष्ण यहां वहां बड़े उलझे थे, क्योंकि वो तो ब्रह्म का ऑटोमेशन है, तो सर्वहित में लगा है। तो सर्वहित का लगा आदमी एक बच्चे का हित तो नहीं देखेगा, मेरा तेरा तो है नहीं। ठीक है, घर वाले रुक्मणी परेशान करती, डिस्कस करती, समझा दिया कृष्ण ने कि देख भाई ऐसा है। 18-20 साल बाद वो वापस आया तो अपने से 14 साल बड़ी एक राक्षसी मायावती से विवाह करके आया। अब मामला बड़ा सीधा और साफ है। रुक्मणी 18-20 साल रोती रही, मेरी पहली संतान है ना, लेकिन वो विवाह करके आया तो रोना डबल हो गया। बड़ा ध्यान से समझना। और कृष्ण बोले वेलकम, क्या बढ़िया काम किया तूने, हैं? तो रुक्मणी बोले नहीं, मायावती यहां नहीं रह सकती। तो कृष्ण बोले इसका गुनाह क्या है? अरे बोले राक्षस, ये इससे 14 साल बड़ी है। तो बोले इसका गुनाह है। हाँ,
जिसको पसंद किसने किया? तो बोले प्रद्युमन ने, तो दोनों को बाहर भेज दूं? बोले नहीं 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 नहीं, अरे ये क्या चक्कर है यार। तो इंटरफियर नहीं है, बड़े ध्यान से समझना, जीरो इंटरफियर है हमारा। हम इंटरफियर कैसे कर सकते? अभी महावीर ये सब ब्रह्मचर्य में स्थित हैं। मैं आपको चाहता आप उनके जीवन पढ़ें और उनने जो बातें कही वो पढ़ें, तो आपका उद्धार हो जाएगा। बड़ा सीधा और साफ है। ये जमाने पर की जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं ना, जिन्हें मालूम ही नहीं है। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है कि मैंने अपनी आत्मा पाली, आत्मा अब परमात्मा प्रकट, तू बोले तेरा हुक्म सर आंखों पे, तू बोल तो सही है। वो कभी गलत नहीं होगा, वो कभी गलत नहीं करवाएगी, हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके भीतर सर्वहिताय सर्व सुखाय का एक महान कंप्यूटर आ गया, जिसके पास लाखों वर्षों का गणित है, जिसके पास कुछ टेम्पररी नहीं है। तो महावीर को ज्ञान हुआ, मतलब ब्रह्मचर्य हुआ। अब करता वो, तो महावीर का कर्ता देखो आप कि करता है ही नहीं। जा रहे थे जंगल से, एक कंबल था उनके पास ओढ़ने के लिए, एक कंबल था, ठंड की सीजन थी, वो कंबल झाड़ियों में अटक गया। तो महावीर तो इस कदर सिद्ध करने में लगे थे मनुष्य के साथ कि तुम समझो, तुम इंटरफियर मत करो, कंबल अटक गया, ठंड की सीजन है, एक ही कंबल उनके पास, तो जितना अटक गया था ना, उन्होंने किसी तरफ फाड़ के फेंक दिया, आधा कंबल बचा, ओढ़ के जा रहे थे। अब जंगलों में घूमे, वो भी अटकता गया, अटक गया, तो बोले जैसी प्रभु की मर्जी, नग्न हो गए। तो ये एक कमाल की बात है, मेरा जोर नहीं है, हुक्म तेरा। जो गालिब कहते ना कि तेरा हुक्म बजाता हूं तो क्या बुरा करता हूं, इसीलिए गालिब के शेर निकलते। फिर गालिब क्या करते, अरे हुक्म बजा रहा है, वो क्या करते ना क्या नहीं करते, तुम छोड़ो ना यार। जीवन में गौर करना, हुक्म बजाने वाले लोग आपको कभी कभी दिखेंगे, वो पकड़ते हैं हुक्म हुआ, बस वो हुक्मनामा पकड़ना है, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महावीर का तो यहां तक उन्हें पेचिस की बीमारी हुई, बड़ी खतरनाक, और इतना कष्ट देवे, इतना कष्ट देवे जिसकी लिमिट नहीं, शिष्य परेशान, महावीर इलाज कराने को तैयार नहीं, उसकी मर्जी के बगैर थोड़ी आती, जो आया उसकी मर्जी, तैयार नहीं। आप क्या जैनिज्म, मैं कहता हूं महावीर का कातिल कौन, तो जैन शास्त्र, बुद्ध का कातिल कौन, तो बौद्ध शास्त्र, और क्राइस्ट का कातिल कौन, तो बाइबल। वरना ये तो अमर चीजें हैं। लेकिन जो आसपास, मुझे ऐसा लगता, बुद्ध ने कहा तुमको लगता क्यों, और तुम प्रीट क्यों करते, और फिर लाइफ बढ़ाते, चमत्कार बढ़ाते, मसाला डालते कि सब मेरे पास आए। बुद्ध क्राइस्ट तो नहीं चाहते कोई मेरे पास आए। ऐसा ब्रह्मचर्य, ऐसा नॉन इंटरफियरेंस तो बड़ी दूर है, लेकिन जितना बने उतना नॉन इंटरफेरेंस रखना पड़ेगा। और आप भाषा समझो, इंटरफेरेंस जब मैं कह रहा हूं तो किस हद तक का कह रहा हूं। आप कबीर के दोहे सुनना, क्या है दोहे, कि माटी कहे कुम्हार से, हैं तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसो आएगो मैं रोंदूंगी तोए। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना किसी से बैर, है ना। माली आवत देखकर कलियन करे पुकार, फूला फूला चुन लिया काल हमारी बार। यही सब दोहे हैं ना, आप पूरे पढ़ लेना कबीर के दोहे। जो अहिंसा में स्थित है, जो ब्रह्मचर्य में पहुंच गया, वो रत्ती भर दखलंदाजी नहीं करेगा, इतना भी प्रेशर नहीं। सत्य कह रहे हैं लेकिन प्रेशर नहीं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि तुम कुंभार बन जाओ, तुम चेत जाओ, ये तो हिंसा हो गई। सत्य कह दिया, जो मर्जी आए करो। एक वाक्य इतना फोर्स बताना, आपको सत्य खोजने का शौक है ना, इतना भी फोर्स नहीं। क्राइस्ट क्या कहते हैं कि जो बोओगे वो पाओगे, फिर ये नहीं कहते बोना बंद करो, ये तो हिंसा हो गई। बड़े ध्यान से समझना, कितनी सूक्ष्म है, क्या महान ऑटोमेशन है।
कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य आप अपना मित्र, आप अपना शत्रु है। ये नहीं कहते अपने मित्र हो जाओ, अरे वो कौन कहने वाला, आपकी मर्जी, जाओ। लाओस से कहते हैं कि सत्य सफाई नहीं देता, और जो सफाई देता वो सत्य नहीं होता। लाओस से तो कमाल ही लिखते। तो जीरो इंटरफेरेंस वालों की आप बात सुने। और सबसे बड़ी बात है, आपने गीता पढ़ी होगी, कृष्ण गीता कहना नहीं चाहते थे, युद्ध के लिए मना करा। युद्ध करना जरूरी था, युद्ध होना जरूरी था सर्वहित में, समझ लेना। वो कृष्ण की बायोग्राफी पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। और युद्ध अटल था, और पांडवों का जितना भी जरूरी था, चारों बात थी। तो उस हेतु कृष्ण को कितना करना पड़े, पूरी गीता कही। उस गीता के अलावा उनके जीवन में एक इंस्टेंस नहीं जब उन्होंने किसी को ज्ञान की बात कही हो। अरे कृष्ण तो खैर हम आता हूं बाद में, ज्यादा निकट है तो मजा आता, लेकिन अभी नहीं। गीता के अंत में उन्होंने क्या कहा कि हे अर्जुन, बिना सुनने की इच्छा वाले से ये कभी नहीं कहना चाहिए। गीता जैसा सत्य भी तो इंटरफेयर हो जाएगा। कृष्ण कहना नहीं चाहते थे, लेकिन इतना होश कि ये सावधानी बरतना जरूरी है, ताकि कोई इंटरफेरेंस करे, मुझे लेना देना नहीं, है ना। पकड़ पकड़ के सुना है, मुर्दे को सुना है, जिंदे को सुना है, बोंगे पे बजाए, मैं आबाद हो गया, मैंने कह दिया। जिसकी सुनने की इच्छा नहीं उनसे मत कहो। तो ये सत्यवादी लोग हैं, ये अहिंसा में स्थित है। और सामने जिसको आप धर्म कहते हो, उनकी भाषा देख लो, उनका ज्ञान देख लो, ऐसा करो वैसा करो, ये सच्चा वो सच्चा, और ऐसा नहीं करा तो अरे नरक में सड़ेगा। अरे मेरे भगवान, क्या ऑथोरिटी लेके आए हो, हैं? क्या ज्ञान लेके आए हो? सत्य के लिए फोर्स नहीं कर रहे। देखना आप, बुद्ध कहते अपने दिए स्वयं बनो, बनो 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 मत बनो बनो, हैं? बुद्ध का क्या लेना देना भाई? कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आप उनकी भाषा पढ़ें। और मैं आपसे कहता हूं, वो हिंसा करते हैं, सबको मालूम है वो हिंसा करते हैं। जोर जबरदस्ती, लड़ाई झगड़ा, सिया सुन्नी, हिंदू मुस्लिम, वो कैथोलिक प्रोटेस्टेंट, क्या 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 क्या, और नहीं करा तो तलेंगे ना, उबालेंगे ना, डंडे मारेंगे ना, चाबुक मारेंगे ना। चलो वो तो बाद में देखेंगे। उनके पढ़ने वाले गिन लो, बुद्ध, कृष्ण, कबीर, क्राइस्ट, कितना सताया। कभी सुना आपने कि सताने से बुद्ध परेशान हुए? नहीं हुए। क्यों? क्योंकि हिंसा कर नहीं रहे। और ये महाराज लोग जो हमको बताते सुबह शाम, ये पंडित मौलवी पादरी, ये जो महान लोग हैं, मुनि तुनी जितने भी हैं, ये करो वो करो, ये नहीं कराते ऐसा होगा वैसा होगा, हम तो सुन लेते। आप इतना सा बोल दो, कितना उछलते, आसमान तक पहुंच जाते। ऐसा बोल दिया हमारे भगवान को, हमारे धर्म को। आप इतना उछल क्यों रहे महाराज? क्योंकि आप हिंसा कर रहे हैं, आप जुल्म कर रहे हैं, आप जबरदस्ती कर रहे हैं, आप भड़क रहे हैं। बुद्ध कृष्ण नहीं कर रहे थे, नहीं भड़क रहे थे। खत्म हुआ इंतजार। बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं कृष्ण हूं के भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के बाद अब तैयार हो जाइए द्वारकाधीश कृष्ण के आगे के जीवन की पूरी कहानी जानने के लिए। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 4, मेरे राजनीतिक उत्थान की दास्तान, और जानिए कैसे कृष्ण आर्यावर्त की राजनीति का प्रमुख केंद्र बनकर उभरे। द्रौपदी स्वयंवर सफलतापूर्वक निपटाने हेतु कृष्ण को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 5, मेरे और द्वारका के संघर्षशील दिनों की दास्तान, और जानिए कृष्ण को अपनी ही बहन सुभद्रा का अर्जुन द्वारा क्यों अपहरण करवाना पड़ा। क्या भरी सभा में हुए द्रौपदी चीरहरण के दौरान कृष्ण ने द्रौपदी को अनगिनत साड़ियां दी थी। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 6, मेरे जीवन के अंतिम दिन, और जानिए कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों का ही साथ क्यों दिया था। क्यों कृष्ण की ही प्यारी द्वारका में अधिकांश यादव आपस में लड़कर खत्म हो गए। मैं कृष्ण हूं का चौथा, 5वां और अंतिम 6ठा भाग हिंदी और गुजराती में सिर्फ atmanestore.com पर उपलब्ध है। क्या है ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय शक्ति, आत्मा का रहस्य?
इस पर से पहली बार पर्दा उठाते हैं बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी अपनी नई किताब आप और आपका आत्मा में। इस किताब में दीप त्रिवेदी आपके जीवन को चलाने वाले ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता आत्मा का सरलतम वैज्ञानिक भाषा में विश्लेषण करते हैं तथा आत्मा और उसके आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित तमाम सवालों के जवाब भी देते हैं। जैसे आत्मा क्या है? भगवत गीता में कृष्ण ने आत्मा की शक्तियों के बाबत क्या कहा है? आपकी सिस्टम का आत्मा से क्या ताल्लुक है? साथ ही आपके शानदार जीवन के लिए इस किताब में कई सरल टिप्स भी दिए गए हैं, जैसे आत्मा की शक्तियों को जगाने के सूत्र, आत्म शक्ति को अपने भीतर अनुभव करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका तथा कौन आत्मा के कितने निकट है ये जानने के सरल टेस्ट। सो आज ही अपनी आत्मा से अपनी निकटता बढ़ाओ और अपने हसीन जीवन की नींव डालो, क्योंकि किसका जीवन कैसा रहेगा ये सीधे तौर पर उसकी आत्मा से निकटता पर निर्भर है। ये किताब अंग्रेजी में द ब्लैक बुक ऑफ सोल, हिंदी में आप और आपका आत्मा, मराठी में तुमी आणि तुमसा आत्मा तथा गुजराती में तमे अणे तमारो आत्मा के नाम से सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।